जय हिंद दोस्तों। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के चैप्टर इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन में आज हमारी तरफ से ये लास्ट वीडियो है। मैंने आपको कहा था मैं 6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा और उसके बाद पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी रह नहीं जाएगी। मैं अपने वायदे के अनुसार आज छठा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके साथ में मिल करके सॉल्व करूंगा। हाँ, यदि कोई आपकी प्रॉब्लम फिर भी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताएं। अभी तक जितने बच्चों ने जिस चैप्टर या जिस भी टॉपिक के विषय में हमें कमेंट करके बताया है कि उनको इस टॉपिक पर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो उनको प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा, मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा, या फिर मेरे वीडियो में ही यूट्यूब चैनल पर ही आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। आज वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, एक नया मेथड है। क्यों लगाऊंगा नया मेथड, इसके पीछे रीजन क्या है? तो चलो, दो मेथड मैं आपको बता चुका हूं। पहला बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, दूसरा न्यूटन डिफरेंस मेथड। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड की शर्त क्या है कि एक्स सीरीज समानांतर पर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो नहीं है। 3 7 9 10, 3 के बाद 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लग सकता। न्यूटन डिफरेंस, एक्स सीरीज समानांतर पर हो और असतत रूप से कोई वैल्यू एक्स की पूछी जा रही हो। एक्स सीरीज समानांतर पर हो लेकिन बीच की कोई वैल्यू पूछ ले, तो यहां देखो ये समानांतर पर है ही नहीं, तो न्यूटन डिफरेंस मेथड भी नहीं लग सकता। देखो यहां की भी वैल्यूज फ्लक्चुएट हो रही हैं, वैल्यूज जबकि फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा एक मेथड आता है जिसका नाम है लैग्रेंज मेथड। ये एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने इस लैग्रेंज मेथड, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया, उनको उस फॉर्मूले को उन्हीं का नाम दे दिया गया। तो ये मेथड कब यूज किया जा सकता है? देखो, कोई भी क्वेश्चन आप इस मेथड से लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। चाहे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड लगा दो, न्यूटन डिफरेंस मेथड, जिन क्वेश्चंस में लगाते हो उसमें भी अगर लैग्रेंज मेथड लगा दो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लैग्रेंज मेथड का यूज एग्जामिनेशन में तब करना चाहिए जब आपसे स्पष्ट रूप से कहा जाए कि लैग्रेंज मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अदरवाइज मत करना। या फिर आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड और न्यूटन डिफरेंस मेथड लग ही ना सकता हो, तब आप लैग्रेंज मेथड यूज कर लेना। इस क्वेश्चन में जैसे लग ही नहीं सकता बाइनोमियल एक्सपेंशन और न्यूटन डिफरेंस, इसलिए मैं यूज करूंगा लैग्रेंज मेथड। कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये लगभग 7-8 बार तो यूनिवर्सिटी में पूछा ही जा चुका है। देखो, एमकॉम में ये क्वेश्चन, एमकॉम रोहेलखंड 2004, गढ़वाल 1991, इंदौर 1995, भोपाल 1994, एमए आगरा 1993, बीकॉम कुरुक्षेत्र 1996। इतने वर्षों में तो ये पूछा जा चुका है। समझ ही सकते हो कितना महत्वपूर्ण होगा। मैं कहता हूं ना, जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलो देखो, इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि x इज इक्वल टू 6 पर वैल्यू बताओ। x इज इक्वल टू 6 पर y की वैल्यू मुझे बताओ क्या होगी। x इज इक्वल टू 6 है तो y इज इक्वल टू बताना है। देखो बच्चे, फॉर्मूला समझो पहले, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है लैग्रेंज का। देखो, मैं स्टार्टिंग करूंगा, मुझे yx चाहिए। yx इज इक्वल टू y0, ये जैसे हो गया मेरा x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3। फॉर्मूला बनाते समय मुझे y3 तक आना होगा, चाहे जितने स्टेप बन जाएं। समझ में आ रही बात? हाँ जी सर, समझ में आ रही है। y0, फिर इधर क्या होगा, इधर x, देखो y0 चल रहा है तो ऊपर x0 नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x3 तक है ना, यहां तक आएंगे। x माइनस xn, जहां तक की हो, x4, x5, x5, x6, x7, जहां तक हो वहां तक चलेंगे। अपॉन, यहां y0 आया, हाँ जी सर आया। तो जब y0 आया तो इसको सॉल्व करते हुए मैं नीचे x0 की वैल्यू लूंगा। क्या करूंगा मैं, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। नीचे जो यहां y0 हो तो x0 से सभी को माइनस करेंगे
और y 0 है तो x 0 ऊपर कहीं नहीं आएगा, प्लस मैं देखो ये फॉर्मूला ऐसे इस क्रम में होता है, मैं इसको इस क्रम में लिख रहा हूं, आप एक ही लाइन में लिखिएगा, ठीक है ना। प्लस y1 आया ना, तो ऊपर x1 नहीं आएगा कहीं, कैसे चलेगा, x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, देखो x1 नहीं आया, अपॉन नीचे x1 से ही सारी डिजिट माइनस होंगी, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 प्लस y2 अब ऊपर x2 नहीं आएगा, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, x2 नहीं आया, जो वैल्यू यहां है वो x की वैल्यू ऊपर नहीं आएगी, इसे याद रखना है, फॉर्मूला नहीं तो याद हो ही नहीं सकता, ये कौन याद कर लेगा यार। अब नीचे y2 था तो x2 से सब माइनस होगा, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 प्लस y3 तो x3 नहीं आएगा ऊपर, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x3 नहीं आया, नीचे x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 प्लस कुछ नहीं, y3 हो गया, इतना ही है, 4 ही वैल्यू थी तो बस हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, चलो पुट करके देखते हैं। देखो y0 इक्वल टू कितना है, y0 इक्वल टू 168, तो 168। अब x क्या है मेरा, x इक्वल टू 6 है, x1 x2 सब लिखी हुई है आपके सामने, तो x मतलब 6 माइनस, यहां 6 माइनस 7, फिर 6 माइनस x2 कितना है 9, फिर 6 माइनस 10 अपॉन, यहां पर देखो फिर मैं क्या करूंगा, x0 माइनस x1, तो x0 कितना है 3, तो 3 माइनस 7, 3 माइनस 9 और 3 माइनस 10, ठीक। इसके बाद में प्लस, ऐसे भाई मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं, एक ही लाइन में करूं ये आएगा ही नहीं, इस वजह से ऐसे कर रहा हूं, आप एक ही लाइन में इसको पूरा सॉल्व करिएगा। तो अब दूसरी वैल्यू मेरी कितनी, y1 की 120, इधर मैं क्या कर रहा हूं, x से सारी वैल्यूज माइनस हो रही है मेरी, है ना, ऊपर तो x रहता ही रहता है, तो 6 माइनस x0 कितना 3, फिर 6 माइनस क्या कर रहा हूं x2 कितना है 9, और इधर 6 माइनस x3 है 10 अपॉन, यहां x1 लेके आया मैं, तो x1 क्या है 7, तो यहां पर 7 x0 कितना 3, फिर यहां पर 7 माइनस 9, 7 माइनस 10 प्लस, ठीक है ना, समझ आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। y2 क्या है, y2 है मेरा 72, x 6 माइनस, अब की क्या करना है, इधर देखो x0 रखना है 3 ये रखना है, इधर 6 माइनस x1 कितना है 7 ये भी रखना है, इधर 6 माइनस x3 रखना है 10, नीचे कौन सी वैल्यू शुरू होगी, तो x2 की वैल्यू शुरू होगी, x2 क्या है 9, तो यहां पर 9 माइनस 3, 9 माइनस 7 और 9 माइनस 10 प्लस y3 क्या है 63 में जब मैं आया तो x माइनस x0, x3 नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, x3 नहीं आएगा बाकी सब आएगा, तो यहां पर 6 माइनस 3, 6 माइनस 7, 6 माइनस 9, इधर आइए आप, तो कितना है मेरा x3 से सारी वैल्यूज चल रही हैं, तो x3 कितना है 10,
तो क्या करना है मुझे, 10 माइनस 3, 10 माइनस 7 और 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बस अब हमें क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है। तो देखो अभी इन्हीं वैल्यूज को मैं उठा के यहां पे ला रहा हूं, यहां से ये पूरा कैलकुलेशन करके सॉल्व करता हुआ चलूंगा। देखो yx इज इक्वल टू 168, फिर 6 से 7 जाएगा तो माइनस का 1, इंटू 6 से 9 जाएगा तो माइनस का 3, फिर 6 से 10 जाएगा तो माइनस का 4, 3 से 7 जाएगा तो माइनस का 4, 3 से 9 जाएगा तो माइनस का 6, इंटू होगा इंटू माइनस 6, इंटू जब हम लोग 3 से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 7, प्लस कितना 120, दूसरी लाइन में आ जाओ, 6 से 3 माइनस करो 3, गुणे 6 से 9 माइनस करो माइनस का 3, गुणे 6 से 10 माइनस करो माइनस का 4, दूसरी लाइन में नीचे आ जाओ, 7 से 3 माइनस करो 4, 7 से 9 माइनस करो माइनस का 2, और 7 से 10 माइनस करो तो माइनस का 3, प्लस तीसरी लाइन में आ जाओ 72, 6 से 3 माइनस करो 3, 6 से 7 माइनस करो माइनस का 1, 6 से 10 माइनस करो माइनस का 4, नीचे इस लाइन में यहां आ जाओ, 9 से 3 माइनस करो 6, 9 से 7 माइनस करो 2, और 9 से 10 माइनस करो तो माइनस का 1, प्लस सबसे आखिरी लाइन में आ जाओ 63, 6 से 3 माइनस करो 3, 6 से 7 माइनस करो 1, माइनस का 6 से 9 माइनस करो माइनस का 3, 10 से 3 जाएगा 7, 10 से 7 जाएगा 3, और 10 से 9 जाएगा तो 1 बराबर 0। आओ आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो yx इज इक्वल टू 168 है, 168। इधर देखो 4 तियां 12 गुणे 1, माइनस का प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 तियां 12 एकन 12, 12 बटे 6 चौक 24, 24 गुणे 7 बराबर माइनस का 168। ओके एक बार देख लेता हूं, 168 ही आएगा इन सब का मल्टीप्लाई करने पर। तो मेरा आ रहा है 4 गुणे 6 गुणे ये देखो 4 इंटू 6 इंटू 7, 168, ठीक है, प्लस 120। इधर देखो माइनस माइनस प्लस, 4 तियां 12 तियां 36, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस 72, माइनस माइनस प्लस 4 एकन 4 तियां 12, और 6 दूनी 12 गुणे 1 माइनस का 12, प्लस 63, 3 एकन 3 तियां 9, 7 तियां 21 गुणे 1 21 बराबर 0। अब सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस क्रॉस करें तो ये कट हो जाएगा, तो yx इज इक्वल टू 12 प्लस 24 से इसको काट दो तो कितना आएगा, 24 पंचे 120 होता है शायद ना, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 तो 12, हाँ 5 आ जाएगा, और 36 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 तियां 15 और 3 18, 180 माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस से इसको क्रॉस करेंगे जब हम लोग तो ये आएगा माइनस का 12 छंग 72 और 12 छंग 72, प्लस 21 तियां 63 और 9 तियां 27, तो बराबर 0। तो yx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 180 प्लस 12 192 माइनस 72, 192 माइनस 72 कर दें तो 120 और 27 147, 147। ये मेरा राइट आंसर हो गया, और उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। ये है लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड का यूज तब किया जाता है जब बाइनोमियल और न्यूटन डिफरेंस मेथड दोनों फेल हो जाएं, इनका यूज न किया जा सके कैलकुलेशन करने के लिए तब, या तो एग्जामिनेशन में आपको स्पष्ट रूप से कह दिया गया हो लैग्रेंज मेथड से आप कैलकुलेशन करके बताइए। जब कभी पूछ लिया जाता है, देखो फॉर्मूला बहुत कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन मैंने जैसे आपको समझाया है, अगर ऐसे आपने लगातार हमारे साथ बने रह करके समझने का प्रयास भी कर लिया है
एक बार नहीं तो दोबारा फिर सुन लो, आप कभी भूलोगे नहीं फॉर्मूला बनाना इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में। बच्चा स्टैटिस्टिकल मेथड्स के सारे क्वेश्चन उन बच्चों के सही होते हैं जिनको फॉर्मूले सही तरीके से आते हैं। कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, फॉर्मूला निकालना कठिन है, फॉर्मूला बनाना कठिन है, फॉर्मूला लिखना कठिन है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है। इसलिए फॉर्मूला बनाना समझो कि कैसे बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि लाइक कमेंट करके बताइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वैसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस है मैंने कंप्लीट कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस बहुत ज्यादा आए हैं जिसमें उन्होंने जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ते होंगे कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में, जो कानपुर यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये लागू है, तो अगर वो पढ़ते होंगे तो उनके सिलेबस में टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर भी है। तो मैं इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज को भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन शायद अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आने वाले हैं, इस वजह से अभी उसको ना पूरा कर पाऊं। तो हम लोग मिलेंगे आगे। स्टैटिस्टिकल मेथड्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस, पूरी किताब खत्म हो चुकी है। आपको कैसा लगता है हमारा पढ़ाना, ये कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां से स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।